हो चुका है और यहाँ पे एक बड़ा बुलिश सिग्नल भी निकल के आ रहा है कि भैया बिटकॉइन वीकली कैंडल के अंदर एक जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थी उसके ऊपर क्लोज कर चुका है। लेकिन मुद्दा है ऑल्ट कॉइन्स का, यानी कि दूसरे कॉइन्स का। अगर वो भी बिटकॉइन जैसी रिकवरी दिखा दें तो मज़ा आ जाए, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि बिटकॉइन के अंदर जो हलचल देखने को मिल रही है, ओवरऑल सिचुएशन जो देखने को मिल रही है, ऐसा लगता है कि जो ये हफ्ता है या आने वाले दिनों के अंदर बिटकॉइन एक मोमेंटम पकड़ता देखने को मिल सकता है और यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स उसको फॉलो करते देखने को मिल सकते हैं। अब ये मत बोलिएगा कि बड़े कॉइन हो छोटे कॉइन हो उन्होंने थोड़ी रिकवरी नहीं दिखाई है, कई बड़े कॉइन्स ने भी अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है और यहाँ पे 30 से 50% की रिकवरी हमें इनके अभी रिसेंट बॉटम से देखने को मिल रही है। अगर मैं ये 10 दिन पहले बोल रहा था ना, जब आपको वीडियो बना के, किसी को समझ नहीं आ रहा था, हर कोई बोल रहा था क्या बोल रहा है, डेड कैट बाउंस है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट का कुछ नहीं हो सकता, और यहाँ पे ऐसी ऐसी बातें निकल के आती हैं। मतलब चिट भी आपकी और पट भी आपकी, ठीक है ना। मतलब कुछ भी हो, लोगों ने यहाँ पे बुरा ही नेगेटिव ही सोची और हमने इसी नेगेटिविटी को यहाँ साइड में रख के पोर्टफोलियो को अगर सही तरीके से मैनेज करके रिस्क उतना लेके जितना हम झेल सकें या लंबे समय तक के लिए भी होल्ड कर सकें, तो यहाँ पे अगर ऐसी थोड़ी स्ट्रेटजी अगर आप बना लो ना, तो यहाँ पे खेल किया जा सकता है। और कई लोग ये सालों से खेल कर ही रहे हैं, यहाँ पे मार्केट के अंदर कमा ही रहे हैं। 4 साल के साइकिल की बात होती है 2025, ये 4 साल के, क्योंकि ये वीडियोस इम्पोर्टेंट इसलिए हैं कि यहाँ पर क्रिप्टो के अंदर आज से 5-10 साल बाद जब बात होगी ना, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ यार, ये $1 मिलियन का हुआ और हम $1 लाख पे भी ऐसे बोलते थे। जैसे माइकल सेलर ने मेरे को कंफ्यूज कर दिया, उनका एक ट्वीट आया, उन्होंने बोला कि बिटकॉइन स्टिल अंडर 0.1 मिलियन, 0.1 मिलियन। मैं एक टाइम के लिए तो मैं वो स्टक रह गया कि यार इस बंदे ने क्या लिखा है। तो फिर समझ में आया कि उसका कहने का मतलब है अभी भी $1 लाख से नीचे। तो यहाँ पे अब लोग मिलियंस के अंदर बात करने लगे। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये 2 साल में हो जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा जैसे हम एफडी को देते हैं 5 साल के लिए कराते हैं, या हम एसआईपी की जो बात करते हैं, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, तो हम एसआईपी की जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं यार 10 साल 20 साल रखेंगे। तो ऐसे अगर नज़रिए से देखते हो तो हो सकता है ये मिलियंस के अंदर भी आपको ज़्यादा देखने को मिले। लेकिन क्या सर, आप में से कई लोग बोलोगे ये क्या बात कर रहे हो, हमें आज की बात बताओ। तो 2025 की हम बात करते हैं और 2025 की बात में अभी फ़िलहाल जो ताज़ा बात निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है बिटकॉइन के ईटीएफ का। पिछले हफ्ते में जो धुआं उतारा है उन्होंने, 35-40 हज़ार बिटकॉइन जो उन्होंने खरीदे हैं, उससे एक बड़ा पुश मिला। ग्लोबल सिचुएशन न्यूट्रलाइज होती देखने को मिल रही है, यूएस से चाइना के अंदर बात बनती देखने को मिल रही है। यहाँ पे उसकी वजह से भी मार्केट रिकवर करते देखने को मिली, स्टॉक मार्केट, ग्लोबल मार्केट, और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बिटकॉइन को भी देखने को मिला। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ और जो आपको देखना चाहिए, जो हाइपर लिक्विड है उस पर कई जो है वो होता है ना कि शॉर्ट कर दिया। अब कई बार मैंने ये देखा है, नूरा कुश्ती भी हो सकती है, शॉर्ट कर दिया और लगभग $35-40 मिलियन का, और लगभग $95,000 के आसपास 2 दिन पुरानी ये न्यूज़ है। शॉर्ट करने के बाद मार्केट में एक पैनिक होने लगा कि भैया शॉर्ट कर दिया आपने, दोबारा से करेक्शन होगी। लेकिन यहाँ पर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बात है, यहाँ पे 2-3 या आपको कह दीजिए 2 लेवल्स हैं जिस पे मैं फोकस कर रहा हूँ। अगर वहाँ आएगा तो कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि अब वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आने चाहिए। वीकली कैंडल के अंदर ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है ना, 21 डे मूविंग है, फाइनली जो बिटकॉइन है इसके ऊपर क्लोज किया है, और ये एक बड़ा बुलिश है जो है सिग्नल माना जाता है, क्योंकि हम अब बड़े टाइम फ्रेम के अंदर बात कर रहे हैं। तो ये भी $92,000 के आसपास आती है, उसके ऊपर ये मेंटेन कर रहा है, उसके ऊपर मेंटेन किया। कल रात तक को लगभग 92,800 के आसपास आ गया था, लेकिन फिर वहाँ से बाउंस बैक करता देखने को मिल रहा है। तो आप कह लीजिए ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन निकल के आएगा 90 से $92,000-93,000। उसके बाद 200 डे मूविंग एवरेज तो है ही हमारी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहाँ पे एक दिन की रेजिस्टेंस मिली थी और उसके बाद ऐसा चक्कर फाड़ा उसने, सीधा ये $94,000-95,000 पे चला गया। तो वो लगभग $87,000-88,000 पे आती है, ये जो आपको ब्राउन लाइन दिख रही है। तो ये जो 2 लेवल के ऊपर जब तक है तो हम ज़्यादा परेशान अब नहीं हैं। अब हम फोकस कर रहे हैं कि भैया बिटकॉइन का प्राइस $1 लाख की तरफ जाता देखने को मिल सकता है, और इस आने वाले हफ्ते के अंदर, या आप कह लीजिए जो हम 2025 के अंदर प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से देखते हैं, तो यहाँ पर ऐसा लगता है वो हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में $1 लाख से पहले अब कोई खास रेजिस्टेंस नहीं है। सपोर्ट मैंने आपको बता दी कहाँ। अगर ये $1 लाख को ट्राई करता है, उसके बाद में ये अपने ऑल टाइम हाई को भी छूता देखने को मिल सकता है। लेकिन $1 लाख
एक ज़ीरो बढ़ना साइकोलॉजिकल एक रेजिस्टेंस होता है, तो वहाँ एक रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए और हो सकता है वहाँ पे ये फेस करें। तो हमने ये 2-3 चीज़ें हैं जो शॉर्ट टर्म के नज़रिए से हमें देखनी है। लेकिन हालात कैसे चेंज होते हैं, जज़्बात कैसे चेंज होते हैं। घाना, बैंक ऑफ घाना के जो गवर्नर हैं, जो 2018 में क्रिप्टो को नेगेटिव बैन कर सारी सिचुएशन सारी देखने को मिली। अब फाइनली क्रिप्टो रेगुलेशंस आपको देखने को मिलेंगे सितंबर तक 2025 के अंदर। तो कह लीजिए कंट्रियाँ क्रिप्टो रेगुलेशंस की तरफ, कंट्रियाँ जो हैं पूरी दुनिया के अंदर वो सही तरीके से इसको देखने की कोशिश कर रही है या रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर यूएसए की बात करता हूँ, यूरोप के अंदर जिस हिसाब से एडॉप्शन हो रही है, आने वाले टाइम के अंदर कई और कंट्री इसको फॉलो करते देखने को मिल सकती है। एडॉप्शन बढ़ना यानी कि और यूज़ होना या यूटिलाइज़ होना या एडॉप्शन के अंदर कई लोगों के को और पता चलना, तो इससे डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो अल्टीमेटली सप्लाई लिमिटेड है ही। और आपको बता दूं एक्सचेंजेस पे 2019 के बाद में सबसे लो लेवल पे है, यानी कि बिटकॉइन एक्सचेंजेस पे है ही नहीं, सप्लाई बहुत लिमिटेड हो चुकी है। और कॉइन बेस से 7000 बिटकॉइन पिछले हफ्ते के अंदर जो है वेल्स ने और निकाल लिए, अपने वॉलेट के अंदर रख लिए। तो कह लीजिए लगातार सप्लाई यहाँ कम ही हो रही है। अब बिटकॉइन ईटीएफ वाले इस हफ्ते के अंदर क्या करेंगे, जिस हिसाब से ग्लोबल सिचुएशन थोड़ी सही हो रही है, हमें उम्मीद है आने वाले टाइम के अंदर एक और पुश मिलता देखने को मिल सकता है। और वही है 1.5 लाख से 2 लाख डॉलर का टारगेट अभी भी ऑन है बिटकॉइन को लेके। लेकिन हमारे साथ सिचुएशन क्या है कि हमारे पास बिटकॉइन नहीं है, हम लेके बैठे हुए हैं कोई टिंकू कोई टिंकू कोई टिंकू, और कई लोग तो उससे भी खतरनाक लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो टिंकू पिंकू टिंकू कॉइन आप समझ सकते होंगे। लेकिन मैंने ये देखा है बड़े कॉइन्स, यूज़ केस कॉइन, मैं ये कहता हूँ कि शायद आपको वैसे कॉइन से ज़्यादा रिटर्न ना दे जो हमें लगता है कि भैया वो कई गुना हो जाते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा बुरे पिटते भी नहीं हैं। ये बात अलग है, ज़्यादातर कॉइन्स आज भी अगर दिसंबर से भी लेते हैं 80-80 90% तक टूट देते हैं। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी की तरह थी, खासकर बड़े कॉइन्स के अंदर। सुई ने दिखा दिया ना क्या कमाल करा। कोई कह सकता है कि वो उसके अंदर कुछ हुआ भी था, इतनी उधेड़ बुन आ गई हो गई थी, $5 से $1.5 पे पहुँच गया। तो हमें समझना है। लेकिन मैं इस टाइम पे बारीकली नज़र में रख रहा हूँ यहाँ पर जो इथेरियम को लेके। इथेरियम की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे इथेरियम के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा है जो है 50 डे मूविंग एवरेज, जो कि लगभग $1800 के आसपास आता है। अगर इसको पार कर गया तो फिर असली खेल दिखेगा। और ये $2000 के पार चला गया था तो फिर एक बड़ी बुल रैली पुश करते देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे बिटकॉइन को लेके भी अगर मैं बात करता हूँ, एक और चार्ट है जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए, जो भी एक बुलिश सिग्नल दे रहा है कि यहाँ पे अगर मैं इचिमोको क्लाउड का देखता हूँ चार्ट, तो उसके अंदर टेंकेन की बात करता हूँ, काइजोन टेंकेन 7, ये 2-3 इंपॉर्टेंट लाइन होती हैं। क्लाउड के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है और एक जो टेंकेन की बात करता हूँ उसके ऊपर ये मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। ये भी एक बड़ा बुलिश सिग्नल है। तो आप कह लीजिए ये सारी चीज़ें हैं, चार्ट इंडिकेटर आपके यहाँ काम आते हैं। जब न्यूज़ आती है वो 1-2 दिन के लिए उधेड़ बुन कर सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंस इन चार्ट्स के अंदर ये इंडिकेटर्स की होती हैं, कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है, तभी आपको पता चलेगा। नहीं तो आपको सिर्फ एक खाली चार्ट दिखता है कि भैया आपको ये नहीं पता कहाँ रेजिस्टेंस है। सारा चार्ट हटा दो, प्लेन कर दो, सिर्फ प्राइस को रहने दो, आपको पता चलेगा। आज 1800 पे क्यों रेजिस्टेंस है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर इथेरियम के अंदर 1800 क्यों रेजिस्टेंस मिल रही है, क्योंकि वहाँ पे जो है 50 डे मूविंग एवरेज की इसको रेजिस्टेंस मिल रही है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ आपसे यहाँ पर बिटकॉइन को, चलो मैं बता देता हूँ, मैं इंडिकेटर्स की इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि इन सारी चीज़ों को आप सीखो, क्योंकि ये जो है ना 365 में से 350 दिन यही काम आएंगे। 15 दिन सिर्फ न्यूज़ चलती है, बाकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस यही बताते हैं। 50 डे मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस मिली लगभग $83,000-84,000 पे, फिर यहाँ पर $88,000 के आसपास रेजिस्टेंस मिली आपको। तो ये हमें थोड़ा सीखना है, समझना है कि ऐसे रेजिस्टेंस और ऐसे सपोर्ट मिलती है। यहाँ पर इथेरियम अगर भागेगा और हमें लगता है कि $1800 की अगर रेजिस्टेंस उसने ब्रेक किया तो ये $2300-2400 तक जा सकता है, और अगर वहाँ जाएगा तो असली खेल तब आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा चार्ट पे भी नज़र डाल ले भैया, कई लोग बोलोगे चार्ट्स देखते नहीं हो, ऐसे बताए जा रहे हो। तो कहने का मतलब ये है, हाय आई एम नताशा, है और हमें उन पर फोकस करना चाहिए। लेकिन अगर मैं 2 चार्ट कुछ XRP को लेकर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे $2 के आसपास जिस हिसाब से कुछ सपोर्ट मिल रही थी और बाइंग बार बार देखने को मिल रही थी। एक मौका दिया था इसने $150 के, $150 XRP आ जाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। $1.5 के आसपास हमने बोला भी था कि मौका मिले तो एंट्री मारें, और यहाँ पे फाइनली निकल के आ रहा है कि इसका ETF लॉन्च हो रहा है और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। मुझे आज XRP का दिख रहा है
आपको भी दिख रहा होगा, लेकिन मुझे उससे आगे बढ़ के देखने को मिल रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का अब जो चेयरपर्सन है वो क्रिप्टो प्रो डिजिटल एसेट को लेके सही नज़रिया रखता है, और 70 जो से ज़्यादा ETF